नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। फिरोजपुर से बड़ी खबर, जहां अकाली दल के प्रत्याशी पर फायरिंग हुई है। फायरिंग के दौरान वरदेव सिंह नोनी मान बाल बचे हैं। नोनी मान की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। हरसिमरत कौर बादल एसएसपी कार्यालय पहुंची हैं। गुर्स हरसहाय से अकाली प्रत्याशी हैं नोनी मान, जिन पर यह फायरिंग हुई, उनकी गाड़ी को भी तोड़ा गया है। फिरोजपुर से ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे गाड़ी पर यह फायरिंग हुई। अकाली दल के प्रत्याशी पर फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान वरदेव सिंह नोनी मान बाल बचे हैं। नोनी मान की गाड़ी पर भी ये तोड़फोड़ के निशान आप देख सकते हैं। इस पूरी वारदात के बाद हरसिमरत कौर बादल एसएसपी कार्यालय पहुंची हैं। गुर हरसहाय से अकाली उम्मीदवार हैं नोनी मान, जिन पर यह हमला हुआ है, जानलेवा हमला, उन पर फायरिंग की गई है। और इसके अलावा उनकी गाड़ी में किस तरह से तोड़फोड़ हुई, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वारदात के बाद हरसिमरत कौर बादल एसएसपी कार्यालय पहुंची हैं। अगले साल फरवरी में पंजाब में विधानसभा चुनाव, और उससे पहले अकाली दल ने कई जगहों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसी बीच आपको खबर बता रहे हैं कि अकाली प्रत्याशी वरदेव सिंह नोनी मान पर हमला हुआ है, उन पर फायरिंग हुई है, उनकी गाड़ी को भी तोड़ा गया है। बंदे बीबा जी का प्रोग्राम सी, जो प्रोग्राम खत्म होया ते बीबा जी का काफला जिहड़ा अगे टप गया ते साडी गड्डी पिछे रह गई है। हरनेक सिंह मेहमा ते उहदे साथियां ने कल्ली गड्डी वेख के साडे ते जानलेवा हमला करता। असी जान बचा के उत्तों मसा निकल के आए हैं। उत्थे उन्होंने फायर भी किए है। मेरे गनमैन ने भी मेरी सेफ्टी वास्ते फायर किया है। ते असी बिल्कुल मसा उदा मैं ते जोगिंदर सिंह जिद्दू जिहड़ा एमएलए, असी उसकी जान बचा के मसा भजे उत्थों। सर, हरनेक सिंह कौन है जी? किसान है? हरनेक सिंह किसान यूनियन का लीडर है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 20-25 अनपਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ किसान यूनियन ਦੇ, जिन्होंने अटैक किया है। उन्हें किस कारण तो हमला होया? हाँ जी, किस कारण की होया हमला? पता नहीं कि ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਮਗਰ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ फिरोजपुर से मेरे सहयोगी मनदीप कुमार जुड़े हैं और जानकारी अपडेट उनसे लेंगे। मनदीप, क्या अभी तक मामले में कोई खुलासा हो पाया है? आरोपी कौन थे और फिलहाल क्या अपडेट, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल भी एसएसपी कार्यालय पहुंच चुकी हैं? जी बिल्कुल, हम बता सकते हैं सीधे तौर पर आज हरसिमरत कौर बादल के काफले के ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि जो आज उनका हमने पहले तस्वीरें दिखाई कि वहां पर धक्का मुक्की चल रही थी और एक तरफ कांग्रेसी समर्थक और दूसरी तरफ किसान जो है, और वो आमने सामने हुए पड़े थे। काफी स्थिति तनावपूर्ण थी। और जब काफला वहां महू गेट से हरसिमरत कौर बादल का निकलता है, तो उनके साथ भी जो अकाली दल के गुरु हरसाय से जो उम्मीदवार हैं अकाली दल के वरदेव सिंह नोनी मान, उनकी गाड़ी थोड़ा पीछे रह जाती है और उन पर हमला हो जाता है। उनके गाड़ी के ऊपर उनकी गाड़ी तोड़फोड़ की जाती है और उनके ऊपर फायरिंग की जाती है। ऐसे आरोप जो है अकाली दल के उम्मीदवार जो वरदेव सिंह नोनी मान, उन्होंने लगाए हैं कि कुछ किसान लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके द्वारा जो फायरिंग की गई, उनके गनमैन जो थे उनके साथ उनके कपड़े वगैरह भी, वर्दी भी पाड़ दी गई और गाड़ी के पूरी तरह शीशे तोड़ दिए गए। और जब उनके रोक रहे थे तो उस टाइम किसानों की तरफ किसानों के साथ जो कुछ लोग थे, जैसा कि वरदेव सिंह नोनी मान उनके द्वारा आरोप लगाया गया, उन्होंने बताया कि कुछ फायरिंग भी की गई। तो फिर हमारे जो जवाब में हमारे जो गनमैन है, उन्होंने भी जो है फायर किए हैं। और जब अब जो वरदेव सिंह नोनी मान जो है एसएसपी कार्यालय में पहुंच चुके हैं, और हरसिमरत कौर बादल अभी एसएसपी कार्यालय में नहीं पहुंची, मगर जहां उनका प्रोग्राम चल रहा था वहां से निकल के कहीं दूसरी जगह जा चुकी है। हो सकता है कि कुछ ही देर में हरसिमरत कौर बादल भी यहाँ एसएसपी कार्यालय में पहुंचे। जी शुक्रिया मनदीप जानकारी के लिए। तो चुनावी हलचलों के बीच में पंजाब में इस तरह की खबर आना एक गंभीर सवाल। कानून व्यवस्था पर भी फिरोजपुर में अकाली दल के उम्मीदवार पर हमला हुआ है, फायरिंग हुई है और उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि उन पर फायरिंग हुई, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कैसे गाड़ी को बुरी तरह से तोड़ा गया है और इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। अगली बड़ी खबर सिरसा से, जहां खाद को लेकर एक बार फिर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। किसानों ने अधिकारियों पर पक्षपात के आरोप लगाए। खाद की पर्चियों को लेकर किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि सिर्फ चहेतों को ही पर्चियां दी जा रही हैं। पुलिस वाले सिर्फ
जो पहुंच के लोग हैं या जो जान पहचान के चहेते करीबी लोग हैं उनको पर्चियां थमा रहे हैं। खाद की पर्चियों के लिए किसानों के पसीने छूट गए। तस्वीरें देख रहे हैं आप, न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सिरसा की, जहां खाद को लेकर किस कदर मारामारी है। घंटों कतार में लगने के बाद भी किसान को, अन्नदाता को खाद नहीं मिल पा रहा। इसकी वजह से न सिर्फ वो परेशान है बल्कि उनको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि बिजाई में पहले ही काफी देर हो चुकी है। कृषि विशेषज्ञ ये अनुमान लगा चुके हैं कि इस बार बिजाई काफी देरी से होगी। इसका सीधा असर किसानों की आमदनी पर होगा। ये तस्वीरें हैं सिरसा की, जहां खाद को लेकर किस कदर लोग परेशान है, किसान परेशान है। ऊपर से लगातार सरकार भी सिर्फ यही आश्वासन दे रही है कि खाद की कमी नहीं, लेकिन तस्वीरें ये बयां कर रही है कि सच्चाई क्या है। जमीनी हकीकत इन तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है। भले कल कृषि मंत्री जेपी दलाल केंद्रीय उर्वरक मंत्री से मुलाकात करने के बाद ये कह रहे थे न्यूज 18 पर कि हर रोज हरियाणा को 1.5 लाख खाद की बोरी मिल जाएंगी और खाद की कमी नहीं है, लेकिन खाद की कमी को बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। ना रोटी सुबह से वैसे खड़े, ना कोई खान पीन का यहाँ प्रबंध है जी। चक्कर आ रहे हैं, ना पर्ची दे रहे हैं ना खाद दे रहे हैं जी। क्या कहते क्या आपको? मक्खन धक्के मारे, वो आई नहीं है, पूरी नहीं हो रही। अपने आदमियों को पर्चियां दे रहे हैं जी, सभी को बांट नहीं रहे। सिरसा से मेरे सहयोगी नकुल जसूजा और जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। नकुल, हम लगातार देख पा रहे पिछले कुछ दिनों से कि जगह जगह से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां खाद को लेकर किसान परेशान है। कतारों में लगे रहने के बाद भी एक बोरी खाद उनको नहीं मिल पा रहा। अब सिरसा की तस्वीरें बता रही कि किस तरीके से लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। ऊपर से आरोप काफी गंभीर कि सिर्फ चहेतों को पर्चियां बांटी जा रही। क्या सच्चाई है? अधिकारी कुछ बोल पाए हैं? देखिए सुदेश, बिल्कुल आज खाद वितरण होना था। सुबह से ही किसान जो हैं इफको केंद्र के बाहर पहुंच गए थे। किसानों को ये कहा गया था कि आज के दिन यानी बुधवार को सुबह ही खाद वितरण होगा। खाद के ट्रक सुबह पहुंचेंगे और उसके बाद शाम को पहुंचेंगे। किसानों को जब इसकी सूचना मिली तो किसान बड़ी संख्या में वहां पर किसान पहुंच गए। जो ये तस्वीरें दिख रही हैं, ये तस्वीरों की वजह ये रही कि किसान बड़ी संख्या में पहुंच गए, लेकिन खाद का एक ही ट्रक केंद्र पर पहुंचा, जिसको लेकर किसानों के बीच में मारोमार देखने को मिली। किसानों को इसकी जानकारी जो है पुलिस को दी गई। पुलिस के इंस्पेक्टर तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये सिरसा के एसएचओ सिटी थाना के एसएचओ हैं। उन्होंने खुद ने पर्चियां ली और किसानों को बांटी, लेकिन वहां पर मौजूद कुछ किसानों ने ये आरोप लगाए कि पुलिस के जो अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, ये कर्मचारी हैं, वो अपने जो जान पहचान के लोग थे उनको पर्चियां दे रहे थे। इस तरह की बातें की गई, लेकिन अव्यवस्थाएं जो है वो दोनों तरफ से हो रही थी। ना तो व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई थी कि खाद किस तरह से वितरित करनी है, और साथ ही साथ किसान भी व्यवस्था नहीं बना रहे थे। देखिए नकुल, इस पूरे ही मामले में हम ये देख पा रहे हैं कि एक तो खाद की कमी है। खाद की कमी का प्रबंध कैसे किया जाए, पूरा कैसे खाद को लाया जाए, इस पर सरकार की गंभीरता अभी तक नजर नहीं आई। दूसरा ये कि अगर खाद उपलब्ध है तो उसका वितरण किस तरीके से किया जाए, यहां पर भी सिस्टम नजर नहीं आ रहा और किसान परेशान है। जी बिल्कुल, देखिए आज की जो तस्वीरें हैं उसमें यही स्पष्ट हुआ कि सिस्टम नहीं है। एक बार एक पुलिस कर्मचारी कुछ पर्चियां लेकर एक जगह पर खड़ा हुआ, उसके कुछ देर बाद जब देखा कि वहां पर माहौल बिगड़ रहा है, भीड़ ज्यादा एकत्रित हो रही है, तो वो पर्चियां दूसरे पुलिस कर्मचारी को दे दी गई और ये कहा कि दूसरी जगह पर किसान पहुंचे। तो इधर उधर भागना पड़ा, इधर उधर भटकना पड़ा किसानों को,